श्री राम ने नहीं, इन्होंने तोड़ा था शिव धनुष। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ जो बात करने वाली हूँ वो एक नए शो की बात है जो टेलीविजन पे आ रहा है, सोनी पे, और बहुत ही बढ़िया है। मैंने पहले भी जिक्र किया है इस शो का अपने अनुपमा वाले वीडियो में। तो मैंने फिर ये शो देखना शुरू किया और ये शो मुझे मेरे बचपन में भी लेके गया। मैं आपसे बातें करूंगी इसको लेके, मगर कुछ ऐसे खुलासे भी करता हुआ ये शो दिखाई दे रहा है जो हमें पता नहीं है। तो उससे एक खुलासा जो आजकल चल रहा है, यानी कि जो शो में जो चल रही है कंटेंट, वो है सिया स्वयंवर। तो सिया स्वयंवर के सीन चल रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा सीन तो यही था कि श्री राम वहां पे धनुष तोड़ते हैं, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, और प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, और फिर सिया और राम का विवाह होता है। तो ये हमने बचपन से सुना है, मगर धारावाहिक देखने के बाद ये सच सामने आता है कि धनुष तोड़ने वाले श्री राम नहीं थे, वो मात्र निमित्त थे। तो किसने तोड़ा फिर धनुष? क्यों धनुष तो टूटा था, बहुत बड़ा यहाँ पे झगड़ा हुआ था। तो बात करती हूँ इसी शो से रिलेटेड जो फैक्ट सामने आते हैं उसको लेके। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जय सिया राम से मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करती हूँ। आप सबको मेरी तरफ से जय सिया राम। तो ये जो आज हम बात करने वाले हैं, मैं तो इस सीन को देख के बहुत खुश भी हुई क्योंकि बहुत अच्छे से इसको बनाया जा रहा है। पहली बात तो ये। अब यहाँ जब हम देखते हैं कि जैसे बचपन में हमने बहुत कुछ देखा है, रामलीला देखी है, बहुत सारे ऐसे शोज भी देखे हैं जो टीवी पे आए हैं रामायण को लेके। तो यहाँ ये जो शो है श्रीमद् रामायण, तो इसमें सिया स्वयंवर का सीन है और सिया स्वयंवर में सारे राजा महाराजा आते हैं और धनुष को उठाने की बात होती है। धनुष नहीं उठाया जाता है। अल्टीमेटली जो हमने पढ़ा है रामायण में वो सब देख सुनने के बाद हम देखते हैं इस धारावाहिक में कि श्री राम आते हैं और वो धनुष को बड़े आराम से उठाते हैं फूलों की तरह, और फिर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, और प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त ही धनुष टूट जाता है। जो बचपन में देखा था मैंने उसमें बकायदा, और रामायण में भी जो हमने पहली रामायण देखी थी अरुण गोविल साहिब की, उसमें भी धनुष को बकायदा राम तोड़ते हैं। तो यहां जो दिखाया गया है, एक तो जो स्वयंवर की शर्त थी वो ये थी कि धनुष को उठाना है और प्रत्यंचा चढ़ानी है। शिव धनुष है, किसी से उठता नहीं है, जो उठाएगा उससे सीता का विवाह होगा। अब राम जी ने दोनों शर्तें पूरी कर दी, प्रत्यंचा चढ़ाई, मगर चढ़ाते वक्त ही टूट गया। और यहां धारावाहिक में हम देखते हैं कि शिव शंकर इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं अपनी पार्वती के साथ और खुश हो रहे हैं, क्योंकि लीला तो उन्हीं की है। तो वो देख के खुश हो रहे हैं और वो कहते हैं कि राम इस धनुष को अब तोड़ दो, इसका अब जो उद्देश्य है वो पूरा हो चुका है। और श्री राम को पता भी नहीं चलता कैसे वो धनुष एक ऐसे बहुत ही हल्के टच से टूट जाता है, वो भी हैरान होते हैं। तो यहां पे इसी बात का बवाल जो है बाकी के राजा उठाते हैं कि इन्होंने धनुष तोड़ा है, और श्री राम कहते हैं कि मैंने नहीं तोड़ा है, मैंने सिर्फ धनुष को उठाया, उसमें प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया। तो ये दृश्य देख के मुझे लगा कि वाकई ऐसा ही कुछ हुआ होगा, नहीं तो श्री राम को धनुष तोड़ने की जरूरत ही क्या थी, जबकि वो शर्तों में भी नहीं था स्वयंवर की। जब श्री राम कहते हैं यहां पे कि ये धनुष उठाने का जो भी हमारे पास कह सकते हैं कि ताकत चाहिए, वो ऐसी ताकत चाहिए जो शुद्ध हृदय से आती है, जो समर्पण की ताकत है, जो प्रेम की ताकत है, जो स्नेह की ताकत है, जिसमें अहंकार नहीं है, लालच नहीं है, कोई बुरी जो है प्रवृत्ति नहीं है। तो अगर 8 साल की बच्ची के बारे में जो आप बोल रहे हो, जो कल के दृश्य में दिखाया गया कि आप बोलते हो कि 8 साल की बच्ची ने उठाया नहीं होगा, ये राजा जनक ने ऐसे ही अफवाह फैला दी है, ऐसे ही है ना, उसके दास दासियां तो अपने ही हैं, कहां उठा सकती है 8 साल की बच्ची इस धनुष को?
जब हम जैसे बलि नहीं उठा सकते तो वो कैसे उठा सकती है, रावण नहीं उठा सका तो वो कैसे उठा सकती है। तो इस बात का भी जवाब इस धारावाहिक में बड़े अच्छे तरीके से दिया गया कि अगर दिल साफ हो तो 8 साल की बच्ची भी उठा सकती है। उसमें भी अहंकार कुछ नहीं था। इसमें आज मैंने उठाया है तो मैंने पूरे दिल से अपने ईष्ट को याद करते हुए, बिना अहंकार के, बिना इस चीज के कि मैं ही सब कुछ हूं, बिना उसके मैंने इसको उठाया तो ये उठ गया। तो ये भी अच्छा लगा कि भगवान जो है साफ दिल वाले इंसानों के साथ कैसे अटैच होते हैं। तो ये मुझे पूरा चंक बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें बहुत सारी सीख थी। और सबसे बड़ी बात, मेरे बचपन का भ्रम टूटा जो हम देखते हैं कि रामलीला में या रामायण में देखते हैं कि श्री राम ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और फिर सीता माता आई और उन्होंने उनके गले में हाथ डाला, शादी होगी वगैरह वगैरह। तो मगर यहाँ पे ये बड़े क्लियरली समझाया गया, इस बात को भी बताया गया कि जिस चीज का जितना उद्देश्य होता है वो पूरा होता है और फिर वो चीज खत्म हो जाती है, फिजिकली वो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं रहती है। इसीलिए अभी परशुराम के साथ उनका चल रहा है, इस बात को परशुराम भी समझेंगे क्योंकि अब श्री राम और परशुराम दोनों आमने सामने हैं। तो मजा आया मुझे ये सीन देख के। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे धारावाहिक देखने चाहिए जो आपको शिक्षा भी दें और आपको अपने धार्मिक जो हमारे हैं उससे जोड़ के रखें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए और देखिएगा अगर धारावाहिक आपका मन करे तो thank you so much for watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.